दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। और ये क्लास मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में। और अगर आप हमसे कहोगे सर जी हम 5th सेमेस्टर में या फिर आप जिस भी सेमेस्टर में हो आपके सिलेबस में बेयर स्ट्रेन थ्योरी है और आप हमसे कहोगे सर जी इंपॉर्टेंट बता दो, तो हम कहेंगे मेरे भाई बेयर स्ट्रेन थ्योरी को कतई छाप लो, रट लो, खर्रा बना लो, पर्ची बना लो, लेकिन ये पेपर में आएगी और लॉन्ग में आएगी मेरे भाई। तो डिटेल में पूरी मेहनत के साथ में आपको पूरा समझाएंगे इस थ्योरी को क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आप ये समझ लो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है। ये बेयर तो आप समझ गए होंगे मेरे भाई, साइंटिस्ट का नाम रहा होगा। स्ट्रेन मतलब होता है, सरल भाषा में कहते हैं तो तनाव। तनाव मतलब होता है खिच्चू, जो अपनी डेली लाइफ में भी मचता रहता है मेरे भाई लोगों से। तो बिल्कुल हमने हमेशा कहा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, उसे अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा करो तो जिंदगी में भूलोगे ही नहीं मेरे भाई। और डेली लाइफ से कनेक्ट करके ही इस थ्योरी को आपको पढ़ाएंगे। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है, किसके लिए इन्होंने दी? इन्होंने दी साइक्लोएल्केन्स के लिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए एल्केन्स क्या होते हैं। तो सबको पता है मेरे भाई, जब कार्बन जितना लिखा होता है, मान लिया कार्बन 2 लिखा हुआ है, अगर उसके दुगने से 2 ज्यादा लिखा होता है, जैसे 2 का दुगना कितना होता है 4, और 4 और 2 कितने होते हैं 6, तो ये मेरे भाई एल्केन है। क्या है ये? एल्केन। नाम उसका जो भी हो, एथेन नाम है, लेकिन ओवरऑल ये एल्केन ग्रुप का सदस्य है। काहेगा? एल्केन का मतलब क्या है? कार्बन के पास जितने लिखे हो, कार्बन के पास 4 लिखे हुए हैं मान लिया, तो 4 दूनी 8 और 2 कितने हो गए 10, तो ये एल्केन है। क्या है ये? एल्केन है। ऐसे कोई भी लिख लो, मान लिया 6 लिख दिया, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितने हो गए मेरे भाई 14 हो गए, तो ये एल्केन। यानी कार्बन के पास जितना लिखा होता है अगर उसके दुगने से 2 ज्यादा लिख देते हैं तो वो एल्केन कहलाता है मेरे भाई, पहली बात। और होता क्या है, जब एल्केन में बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ने लगते हैं और साइकिल बना लेते हैं तब उन्हें हम लोग कहते हैं साइक्लोएल्केन। जैसे हमने आपको बता रखा है, मान लिया हम ऐसे करके लिख दें मेरे भाई, ठीक है। अब कहने के लिए आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज नहीं है मेरे भाई, ये साइक्लोएल्केन है। क्यों साइक्लोएल्केन हम बताते हैं हम आपको। ये तरीका होता है, आपने छोटे क्लासों में बेंजीन तो पढ़ रखी है ना। बेंजीन कैसे बनाया करते थे? ऐसे करके बनाते, 3 4 5 6। सर जी क्या ये भी साइक्लोएल्केन होता था? नहीं, इसमें मेरे भाई बीच में रिंग भी तो होती थी। अगर रिंग कुछ नहीं, मान लिया खाली ऐसे ही बना दें हम ऐसे, अब ये साइक्लोएल्केन है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जहां जहां पे जुड़ा हुआ है वहां वहां पे कार्बन है। जैसे यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन है, ये लोग सब लोग आपस में जुड़ गए मेरे भाई। जो भी इनकी बैलेंसी कम बची होगी, जैसे कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 लोग जोड़ सकता है कार्बन, इनने कितने जोड़ लिए? 1 2 इनने जोड़ लिए, तो लो 2 हाइड्रोजन यहां लगा दो, 1 2 इनने जोड़ लिए, 2 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 जोड़ लिए, 2 हाइड्रोजन लगा दो। यानी ओवरऑल संयोजकता तो आप कर ही लोगे। ओवरऑल बात यह है कि जब कार्बन लोग आपस में जुड़ने लगते हैं और 3 जुड़ जाएं, 4 जुड़ जाएं, 5 जुड़ जाएं, जब ये लोग आपस में जुड़ते हैं मेरे भाई, तो ये लोग जो एल्केन तो ये हैं ही, बस ये जब आपस में जुड़ गए तो इन्हें कहेंगे साइक्लोएल्केन। क्या कहेंगे मेरे भाई? साइक्लोएल्केन कह देंगे। और हम चेक भी करवा देंगे मेरे भाई। याद देखो अभी हमने क्या किया, 1 2 3 ऐसे करके जोड़ा, इन लोगों को त्रिभुज बना रहा है मेरा भाई। 2 इन्हें मिलेंगे, 2 इनके हैं, 2 इनके हैं। सुनते रहना, पूरी वीडियो ध्यान से देखना मेरे भाई, मजा आ जाएगा इस थ्योरी के अंदर। कार्बन कितने हैं बताओ? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने? 2 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन है मेरे भाई। 3 दूनी कितना हो गया? 6 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब मेरे भाई ये साइकिल बनाएंगे, जुड़ेंगे, तो जुड़ते समय इन्हें मेरे भाई कमी पड़ेगी। काहे की कमी पड़ेगी? क्योंकि मेरे भाई जब कभी भी लोग आपस में जुड़ेंगे तो किसी ना किसी को तो हटाना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से जब एल्केन आपस में जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन निकल जाते हैं बाहर और आपस में जुड़ के वो साइकिल यानी चक्र बना लेते हैं। साइकिल का मतलब चक्र, जिसे, और जरूरी नहीं चक्र खाली वो विष्णु जी ऐसे लेके आ रहे हैं अपने वाले, वही नहीं मेरे भाई चक्र। कोई भी साइकिल, कोई भी चक्र हो सकता है, वो त्रिभुज की फॉर्म में हो, चौकोर हो, जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म करा। लो ये भी साइकिल है, ऐसे चील बिलंगा करता रहा, आखिरी में यहीं पे आ गया, तो जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म करा। ये भी पूरा एक चक्र है, यानी पूरा एक साइकिल है मेरे भाई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा साइक्लोएल्केन होते क्या हैं। साइक्लोएल्केन क्या होता है? जब कार्बन लोग आपस में जुड़ जाते हैं। देखो 2 कार्बन जुड़ नहीं सकते। क्यों नहीं जुड़ सकते? अबे 2 में कैसे चक्कर बनाओगे? तो मेरे भाई कम से कम 3 कार्बन, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, जितने भी जोड़ पाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये साइक्लोएल्केन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसी आकृति दिखाते हैं, इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है, इस सबको डिटेल में समझाने के लिए, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी वेस्पर थ्योरी, NH3 की आकृति कैसी होती है, H2O की आकृति कैसी होती है, आकार क्यों बिगड़ जाता है, क्या समस्याएं होती हैं, तो वो बिगड़े हुए आकार को समझा रही थी वेस्पर थ्योरी। यहां पर साइक्लोएल्केन के आकार को समझाएगी बेयर स्ट्रेन थ्योरी मेरे भाई, ठीक है।
तो आपको यहां तक ये समझ में आ गया कि साइक्लोएल्केन होते क्या हैं। अब हम लोग ये समझते हैं इन्होंने थ्योरी ये दी क्यों है, जरा समझना मेरे भाई। तो दी तो इसलिए है ताकि ये समझा पाए स्टेबिलिटी को। तो इन्होंने कहा साइक्लोएल्केन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बेयर ने ये थ्योरी प्रपोज करी, यानी कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, किसका आकार बिगड़ रहा है, किसका नहीं बिगड़ रहा है, किसमें खिच्चू ज्यादा मचाओ यानी किसमें स्ट्रेन ज्यादा है, किसमें कम है, इन सब चीजों को इन्होंने समझाया मेरे भाई। अब देखना क्या कहा इन्होंने, मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बेयर स्ट्रेन थ्योरी, यानी बेयर स्ट्रेन थ्योरी की मुख्य अवधारणाएं। क्या अवधारणाएं हैं मेरे भाई, सुनो। सबसे पहले इन्होंने कहा यह सही है कि कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। अब आप 5th सेमेस्टर में अगर हो तो आपको इतना पता होना चाहिए टेट्रावैलेंट क्या होता है मेरे भाई। टेट्रावैलेंट का मतलब 4 संयोजकताएं होती हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई। कार्बन का नंबर कितना होता है बताओ, 6 नंबर होता है। कार्बन का नंबर कितना होता है, 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं, 4। तो 4 का मतलब टेट्रावैलेंट। 1 माने मोनो, 2 माने डाई, 3 माने ट्राई, 4 माने टेट्रा। 4 का मतलब होता है टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन 4 लोगों को जोड़ सकता है। सबको पता है हाई स्कूल में लीवेल और बार्नहाफ नाम के 2 व्यक्ति थे, इन्होंने बताया था कि कार्बन समचतुष्फलकीय आकृति होती है, यानी टेट्रावैलेंट होता है। टेट्राहेड्रल इसकी आकृति होती है, 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ सकते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट कोण होता है मेरे भाई, ठीक है। जैसे आपने ट्राइपॉड देखा, तो ट्राइपॉड के बीच में एक कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक ऊपर मेरे भाई। तो ये जो आकृति बनेगी इसे हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल। बीचों बीच में कार्बन होगा और इधर 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 और ऊपर की तरफ क्या होगा मेरे भाई, एक एक हाइड्रोजन होगा। जरा समझो यहां पे। तो इन्होंने कहा यह सही है कि कार्बन एटम कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है, तथा इसकी चारों वैलेंसीज, चारों संयोजकताएं जो है एक रेगुलर टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर्स पर होती हैं। जैसे भी हमने आपको बताया, सबसे बढ़िया आजकल का मॉडर्न जमाना है, हर आदमी ने एग्जाम्पल भी ऐसा तो आदमी की समझ में आ जाए। ट्राइपॉड सबने देखा है। ट्राइपॉड को उतना ज्यादा मत निकालो, उतना निकालो सिर्फ जितनी उसकी ये इधर वाली इधर वाली इधर वाली टांग है मेरे भाई। चारों बराबर आ गए, बीच में कार्बन हो गया, एक ऊपर एक इधर एक इधर एक इधर, बात खत्म हो गई। तो इस तरीके से मेरे भाई इसे आकृति को बोलते हैं टेट्राहेड्रल, यानी समचतुष्फलकीय। ऐसा चतुष्फलक बन रहा है जिसमें सारे हाइड्रोजन बराबर दूरी पर, बीच में कार्बन बैठा हुआ मौज ले रहा है मेरा भाई, ठीक है। तो टेट्राहेड्रन के चारों कॉर्नर्स की ओर, टेट्राहेड्रल जहां भी इस्तेमाल हो इसका मतलब समचतुष्फलक है और आकृति समचतुष्फलकी है मेरा भाई, ठीक है। जैसे अगर हम आपको पेन से समझाएं तो यहाँ पे कार्बन आ गया और इस तरीके से मेरे भाई ये देखो, इस तरीके से ये आ गया। और एक अगर हम लोग कुछ ऊपर दिखा पाते, शायद नहीं है, चलो इसे हथौड़े को दिखा दे यहाँ पे, तो ये लो, ये ही कार्बन हो गया मेरे भाई। ये देखो जो हथौड़ा का ये दिख रहा है ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस तरीके से मेरे भाई इसकी आकृति होगी, जिसे हम लोग कहेंगे समचतुष्फलकीय। और हाई स्कूल से हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसके सभी बॉन्ड एंगल कितने होते हैं, बराबर होते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं। ये बात किसने कही थी, लीवेल और बार्नहाफ कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख भी दिया है। इस आकृति को हम लोग बनाया कैसे करते थे मेरे भाई, बीच में कार्बन लिख देते थे, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, सबको मिला देते थे और ऐसे करके मिला के आकृति को दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन ये 3D आकृति है, तो भैया यहाँ पे 3D तो दिख नहीं पाएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप हाइड्रोजन बाहर की तरफ दिखा दोगे। तो इस तरीके से आकृति दिखाते थे। और ये जो बीच का एंगल है मेरे भाई, ये कितना होता था, 109 डिग्री 28 मिनट ये एंगल हुआ करता था मेरे भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया। नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, सभी साइक्लोएल्केन्स प्लेनर होते हैं। अब यहां से ही खेल बिगड़ना शुरू होगा, ध्यान। तो अब यहां से समझिए, यहीं से सारी दिक्कत स्टार्ट होगी। कैसे, क्योंकि भैया कार्बन की संयोजकता कितनी है, 4 है, और वो 3D चित्र बनना चाहिए, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। लेकिन इन्होंने कहा कि जो साइक्लोएल्केन है वो सारे के सारे कैसे होते हैं, प्लेनर होते हैं मेरे भाई। प्लेनर का मतलब समझ रहे हो, प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन के ऊपर, 3D नहीं 2D संरचना की। मान लिया हमने ये ले लिया, ये पन्ना ले लिया, मैं इसके ऊपर ही बनाओ साइक्लोएल्केन, प्लेनर होंगे मेरे भाई। अब कार्बन जो है वो समचतुष्फलकीय आकृति दिखाता है मेरे भाई। यहीं से दिक्कत स्टार्ट हो गई। क्या कहा इन्होंने, सभी साइक्लोएल्केन्स प्लेनर होते हैं, अतः इनके बॉन्ड एंगल आइडियल एंगल से अलग अलग होते हैं। सीधी सी बात है भाई, एक 3D चित्र बनेगा तो एंगल अलग बनेंगे, और एक 2D चित्र बन रहा मेरे भाई तो एंगल अलग बनेंगे। सीधा सिस्टम, उसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं कि भैया एक तो इस तरीके से एंगल तो 109 डिग्री 28 मिनट आएंगे। लेकिन अगर आप मेरे भाई उसी को 2D कर दोगे, खाली त्रिभुज बना दो तो 60 डिग्री तो कोण बनेगा ना मेरे भाई। आप क्या बोलते हो, उसे वर्ग बना दो तो कितना 90 डिग्री तो कोण आएगा ना। अरे त्रिभुज के भैया 60 60 60 समझ में आ रहा ना। तो जब 2D बनाओगे तो एंगल हो जाएंगे गड़बड़। तो इन्होंने कहा यार, या तो कार्बन की समचतुष्फलकीय प्रकृति को जस्टिफाई करा जाए या फिर इन एंगल को जस्टिफाई करा जाए। यहां पे हो गई दिक्कत मेरे भाई। तो हुआ क्या, इन्होंने कहा
आइडियल एंगल से कोई भी डेविएशन रिंग में स्ट्रेन प्रोड्यूस करता है। यहां से खेल हो गया भैया। अब एक बात बताओ मैं, जैसे अगर मान लीजिए ये ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड 3D है, बड़ा अच्छा लग रहा, हम क्या करें, इसे जबरदस्ती इसकी टांगों को दबाएं और इससे कहें भैया दीवार पे जो है इसे मतलब 2D करने की कोशिश करें। सब कुछ नहीं, आदमी करता भी ऐसी चीजें करता है कि मतलब तीनों चीजें जो है जितनी भी इसमें 1 2 3 तीनों चीजें ऐसे करके बिल्कुल फ्लैट कर दी तो हो तो जाएगा, लेकिन आप जैसे ही उसे ट्राइपॉड को छोड़ोगे वो वापस से जो है एकदम से वापस आएगा। तो यही तो स्ट्रेन है, यही तो खिच्चू मच रहा है ना मेरे भाई, कि कार्बन होना चाहिए समचतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, लेकिन हो कैसा रहा हो रहा है, इन्होंने कहा प्लेनर है, क्योंकि साइक्लोएल्केन में जो कार्बन है इन्होंने कहा प्लेनर होंगे। प्लेनर करने जाओगे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा और एंगल भी चेंज हो जाएगा मेरे भाई। तो अब इसे इन्होंने क्या समझाया, इन्होंने कहा डेविएशन जितना ज्यादा होगा, अब जाहिर सी बात है डेविएशन जितना ज्यादा होगा साइक्लोएल्केन रिंग में स्ट्रेन उतनी ज्यादा, जितना ज्यादा आप बिगाड़ोगे स्ट्रक्चर को, खिच्चू उतना ज्यादा मचेगा, स्ट्रेन उतनी ज्यादा हो जाएगी मेरे भाई। ये स्ट्रेन रिंग की स्टेबिलिटी को घटा देगा। जब खिच्चू मचेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। वो कहता नहीं है कि घर में जो है आपस में खिच्चू मचना शुरू हुआ और जैसे खिच्चू बढ़ता जाएगा, स्ट्रेन बढ़ती जाएगी, कलेश बढ़ता जाएगा, वैसे भैया लड़ाई होती जाएगी, स्टेबिलिटी रिश्ते में कम होती जाएगी, फिर टाइम आएगा रिश्ता भैया टूट जाता है, चीजें अलग अलग हो जाती हैं। तो जब आप जबरदस्ती किसी चीज को बिगाड़ने की कोशिश करोगे, जो जैसा है वैसा अच्छा है मेरे भाई। वो कहते नहीं, कल हमने रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, फॉलो करना बीडी किडन को, कि पता नहीं जो खुशी है बांट लो, ठीक है, पता नहीं कल हो ना हो मेरे भाई। तो वही वाला मामला कि आप खिच्चू बढ़ाए पड़े हैं मेरे भाई, एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा मामला, ठीक है। तो रिंग की स्टेबिलिटी को घटा देता है। तो हमने लिखा डेविएशन जितना, डेविएशन समझते हो, या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है। डेविएशन मतलब जैसा कोण है वैसा नहीं है मेरे भाई, उससे हटा दिया, डेविएशन कर दिया, ठीक है, अलग कर दिया, विचलित कर दिया। तो डेविएशन बढ़ाओगे तो स्ट्रेन मतलब खिच्चू भी बढ़ेगा भाई, सीधी बात, बिगाड़ रहे हो तो खिच्चू बढ़ेगा, खिच्चू बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा हुआ। स्टेबिलिटी कम का मतलब क्या है कि भैया तुम खिच्चू बढ़ाते चले जा रहे हो, स्थायित्व कब छोड़ोगे वो फिर वैसे आने की कोशिश, तो स्टेबिलिटी यानी स्थायित्व कम हो जाएगा। और जैसे ये ट्राइपॉड भी जैसे रखा हुआ है, अगर ऐसे ही रखा रहने, कोई इसे 2D नहीं करना तो स्टेबिलिटी बहुत है। देखिए बेहतरीन वीडियो बन रही है, कैमरा चल रहा है, सारी चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये कैमरा तब तक चलेगा जब तक इसे हम ऐसे ही रखेंगे। हम इसे बिगाड़ने की कोशिश करें, इसका आकार बिगाड़ दें, शेप पड़ा होगा कैमरा भी और ये भी पड़ा होगा सर्कुल मिला के। तो इसी तरीके से अगर आप डेविएशन बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगी, स्ट्रेन बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है। फिर इन्होंने ये भी कहा डेविएशन का केवल मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव निगेटिव मतलब नहीं है कि पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइड में डेविएशन बढ़ रहा है, निगेटिव साइड में बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं है, जो मात्रा है उसकी वो होना चाहिए मेरे भाई, ठीक। तो मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव निगेटिव साइन से कोई भी मतलब नहीं है। डेविएशन का मतलब डेविएशन है। वो कहते नहीं आप जैसे इंसान हो वैसे सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, तुम मेरे भाई गरीब बनो या अमीर बनो, वो दोनों डेविएशन है ना, डेविएशन दोनों। तुम कहते हो मैं अमीर हूं, ये भी डेविएशन गलत है भाई। और हम कहते हैं मैं गरीब हूं, ये अरे क्यों गरीब अमीर है भाई, हम सब लोग एक अच्छे इंसान है। तो डेविएशन चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव, उससे मतलब नहीं है, डेविएशन डेविएशन है, ये वाला मामला है ना सर। तो बेयर ने निम्न कंपाउंड्स के लिए डेविएशन को कैलकुलेट किया। इन्होंने कहा डेविएशन कितना होगा उसे आप कैलकुलेट कर सकते हो सर, ठीक है। हालांकि इस बात को ठीक करने के लिए बाद में एक थ्योरी दी गई जो अभी हम इसी में आपको बता देंगे। तो इन्होंने कहा क्या, एक फार्मूला लगा लो कि डेविएशन बराबर 109 डिग्री 28 मिनट इतना होना चाहिए। सबको पता है कार्बन समचतुष्फलकी यानी टेट्राहेड्रल होता है, तो इतना एंगल होना चाहिए। इन्होंने कहा जो बॉन्ड एंगल आ रहा है प्लेन पे बनाने पे, त्रिभुज बना रहे हो, आयत बना रहे हो, वर्ग बना, जो बना रहे हो, जो एंगल आ रहा है वो घटा दो, 2 से भाग दे दो। ये इन्होंने फार्मूला बताया। लो मेरे भाई कैसे घटाया इन्होंने, जैसे साइक्लोएल्केन मेरे भाई अगर 3 कार्बन वाला है, ये त्रिभुज नहीं है, ये 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब साइक्लो मेथ एथ प्रोप, साइक्लो प्रोपेन नाम है इसका। एक कार्बन मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक अनडेक सब पढ़ा रखा है। तो 3 का मतलब क्या होता है, साइक्लो प्रोपेन। त्रिभुज में अरे हटाओ, तुम्हें नहीं मालूम, तुम त्रिभुज समझो यार। त्रिभुज में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 होता है। तो अगर डेविएशन निकालना है, इसमें 109 डिग्री 28 मिनट में से 60 घटा दिया। यहां पर आप ये याद रखना 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक। जब इसे घटाया तो घटाने और 2 से भाग दिया तो आएगा 24 डिग्री 44 मिनट। यानी जब भी कभी त्रिभुज मतलब साइक्लो मेथ एथ प्रोप, साइक्लो प्रोपेन हम लोग लेंगे तो उसका डेविएशन कितना आएगा, इतना फर्क आ जाएगा। कोण होना चाहिए कितना, 109 डिग्री 28 मिनट, उसमें से कितना डेविएशन कितना फर्क आ जाएगा, 24 डिग्री 44 मिनट का फर्क हो जाएगा। ये इन्होंने बताया। उसके बाद इन्होंने कहा अगर इस तरीके का है मेरे भाई मेथ एथ प्रोप ब्यूट साइक्लो ब्यूटेन है, तो इन्होंने कहा 90 डिग्री, भाई सीधी सी बात है, ये सब 90 है 90 है 90 है। इन्होंने कहा घटा दो भाई, 109 डिग्री 28 मिनट में से 90 घटाया, 2 से भाग दिया तो आएगा 9 डिग्री
44 मिनट, इतना डेविएशन इन्होंने इसमें कैलकुलेट करा। अब ये सही है या गलत है उससे मतलब नहीं है, ये बेयर की अपनी एक थ्योरी है, हालांकि ये थ्योरी भी फेल हो गई, कैसे अभी बताएंगे आगे, देखना मेरे भाई। उसके बाद ये है क्या, मेथ एथ प्रोप ब्यूटपेंट साइक्लोपेंटेन है, इसके लिए कोण कितना 108 होता है, तो मेरे भाई 108 घटाया भाग दिया 2 से 0 डिग्री 44 मिनट आ गया। और आखिरी में इन्होंने निकाला मेरे भाई, यहीं से थ्योरी इनकी फेल हो गई। आखिरी में इन्होंने मेथ एथ प्रोप ब्यूटपेंट हेक्स साइक्लोहेक्सेन जो 120 कोण से निकाला है, इन्होंने घटाया तो माइनस का 5 डिग्री 16 मिनट आया। इन्होंने कहा यहां से माइनस वाली चीजें बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं, तो इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, जहां तक पॉजिटिव वाली चीजें हैं फिर निगेटिविटी बढ़ने लगेगी और स्टेबिलिटी भी मेरे भाई घटने लगेगी। तो इन्होंने कहा सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, यही इनकी थ्योरी की गलती है। बाद में चेक करा गया मेरे भाई, देखो लिमिटेशंस ऑफ बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, बेयर के अकॉर्डिंग साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निम्न होना चाहिए। इन्होंने कहा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बोले सबसे ज्यादा स्टेबल सबसे पहले तो त्रिभुज मतलब मेथ प्रोपेन वाला हो गया, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन हो गया, फिर पेंटेन, बोले हेक्सेन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो सारे एरो इधर की तरफ लगे, बढ़ रहा है, लेकिन ये एरो उधर की तरफ लगा हुआ घट रहा है। इन्होंने कहा ये नेगेटिव में डेविएशन आने लगा, ये सबसे ज्यादा मेरे भाई स्टेबल नहीं है। इन्होंने कहा सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, और ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई अतः इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, 6 वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, 5 की कम होनी चाहिए। लेकिन केमिकल रिएक्शन के द्वारा ये प्रूफ सिद्ध कर दिया गया कि 6 वाले की जो स्टेबिलिटी है वो 5 से ज्यादा होती है। तो बेयर ने कही भैया ऐसा जो छोटे वाले एल्केन हैं, हुआ तक मेरी थ्योरी ठीक है, उसके आगे हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। अतः बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी केवल 5 वाले जो कार्बन हैं यहां तक ही वैलिड है। ये साइक्लोएल्केन्स के हायर नंबर, जब ऊपर की तरफ बढ़ोगे 6 7 8 9 10 जो भी हैं, उनके लिए मेरे भाई अपनी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए कि कैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, कैसे डेविएशन हो रहा है, क्या हो रहा है। बोले हम सिर्फ 2-3 बता पाएंगे शुरू के 4-5 तक, बस इसके अलावा हम बता नहीं पाएंगे, थ्योरी फेल हो गई। रेमेडी क्या है, सासे मोहर थ्योरी आई बाद में। इन्होंने कहा क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो भाई, बोले इन्होंने कहा तुम कह रहे हो कि प्लेन कर दो उसे, क्यों प्लेन कर दो, बोले प्लेन मत करो, जैसी आकृति वो लेना चाह रहे हैं वैसी उन्हें लेने दो, इससे बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा, और आकृति बदल रही है बदल दो ना, क्या दिक्कत है। तो इन्होंने यही बता दिया कि बेयर के अनुसार, यानी ये उसका एक रेमेडी है कि किस तरीके से उस थ्योरी को ठीक करा जा सकता है। तो बेयर के अनुसार हाईएस्ट साइक्लोएल्केन स्ट्रेन के कारण अनस्टेबल हो जाते हैं। बेयर ने कहा इसके आगे स्टेबिलिटी है ही नहीं, 5 तक ही ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा स्ट्रेन साइक्लोएल्केन के प्लेन स्ट्रक्चर के तुम पीछे पड़े हुए कि प्लेन कर दो प्लेन कर दो प्लेन कर दो, इस कारण प्रोड्यूस हो रही है। तो इन्होंने कहा भैया सासे मोहर ने क्या कहा कि सजेस्ट किया कि यदि इन्हें प्लेनर होने के लिए फोर्स ना करें, कि भैया प्लेनर हो ना हो, बस उनकी आकृति है, तुम क्यों प्लेनर बनाने पर लगे हुए हो। तो मेरे भाई तो ये नॉन प्लेनर फॉर्म को अडॉप्ट कर लेंगे, यानी फिर ये 2D से 3D में आ जाएंगे, नॉन प्लेनर फॉर्म को अडॉप्ट कर लेंगे, और तब इनका बॉन्ड एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। और रिंग फिर जब स्ट्रेन खत्म, जब अपनी हिसाब से रह रहा तो कोई चिंता नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई किच्चू नहीं, सब खत्म हो जाएगा और स्टेबल हो जाएंगे। और जो बड़े वाले हैं 6 7 8 9 10 वाले भी हैं, वो भी सारे के सारे स्टेबल हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो जो लोग एप्लीकेशन पर देख रहे हो कोर्स में, अब इसमें केवल इस यूनिट में एक वीडियो रह गई है, बनाना बॉन्ड्स इन साइक्लोएल्केन्स, और आपकी ये पहली यूनिट खत्म हो जाएगी, जिसका नाम है एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा इस क्लास को पढ़ने में। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं सर जी कितने घंटे का, अब 1 घंटे से नहीं पढ़ाई होती बड़े क्लासों में, टॉपिक से पढ़ाई होती, फिर वो टॉपिक 2 मिनट चले 2 घंटे चले कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कल हम यहाँ पे 12th में मेरे भाई काम मतलब पढ़ा रहे थे, तो मेरा बैच लगभग 5:45 6:30 तक छूट जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, बैच चला 7:30 बजे तक, बच्चों के घर से फोन आने लगे, लेकिन जब टॉपिक चल रहा है तो मतलब चल रहा है। तो जो लोग भी यूट्यूब पे देख रहे हो, यही डिस्क्रिप्शन में हमने एक प्लेलिस्ट दे रखी है, जितनी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारी चीजें यहाँ पर भी आपके लिए पब्लिक कर रहे हैं। जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हो, यहीं पे पीडीएफ नोट्स नाम की एक फाइल है, जहां पर ये सारे के सारे पीडीएफ आपको अपलोडेड मिल जाते हैं, प्लस आप बिल्कुल लाइन से सारी चीजें देखते हुए चले जा रहे हो। मन लगा के पढ़ते रहो मेरे भाई, मौज काट देंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बाकी एक चीज हम आपसे और भी कहना चाहेंगे, बी डिकेड इन बीएससी टेलीग्राम पे चैनल है, जहां पर ये नोट्स वगैरह सब कुछ अपलोड करे जाएंगे, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो लोग एप्लीकेशन पे देख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, मन लगा के पढ़ो, फटाफट लपट जाएगा। यूट्यूब वाले भी बिल्कुल टेंशन डालें, और अगर आपको लगता है आप कुछ रुपए अफोर्ड कर सकते हो मेरे भाई, तो एप्लीकेशन पे यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पर क्या बच्चा परेशान रहता, सर जी वीडियो कब आ रही है, क्या हो रहा है, एप्लीकेशन में देख लिया, आई है तो ठीक है, नहीं आई है तब भी कोई बात नहीं है, सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, एक बार में ही देख डालो, वहीं पे सारे पीडीएफ सारे नोट्स मिल जाते हैं। और बाकी यहाँ की जो प्लेलिस्ट है उसे भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो यहाँ भी आप पूरा कोर्स आराम से देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।